अब उस साजिश की बात जिसे अमेरिका भी जिससे डरा हुआ है। यूक्रेन जंग के बीच अमेरिका को अब न्यूक्लियर अटैक का डर सता रहा है। इस डर के कारण अब चर्चा बाइडेन के न्यूक्लियर बंकर की होने लगी है। चर्चा होने लगी है कि अगर न्यूक्लियर अटैक हुआ तो बाइडेन कहां से कामकाज चलाएंगे। हम आपको बाइडेन के न्यूक्लियर बंकर में लिए चलते हैं। क्या अमेरिका को सता रहा है रूस के परमाणु अटैक का डर? क्या अमेरिका पर परमाणु बम गिराकर पुतिन करेंगे युद्ध को खत्म? युद्ध की विध्वंसक तस्वीर बाकी। क्या अमेरिकी शहर बनेंगे हिरोशिमा नागासाकी? क्या परमाणु अटैक का विनाश और विध्वंसक इतिहास रिपीट होने वाला है? ये बात अलग है। 77 साल पहले अमेरिका ने परमाणु बम से जापान के शहरों को तबाह किया था, लेकिन अब रूस के परमाणु बम के टारगेट पर अमेरिका है। ऐसे दावों की सबसे बड़ी वजह है अमेरिका का डर। अमेरिका को डर है यूक्रेन युद्ध से बौखलाया रूस कभी भी परमाणु बम इस्तेमाल कर सकता है। रूस के न्यूक्लियर अटैक का डर, अमेरिकी राष्ट्रपति का खुफिया बंकर। रूस के जंगी तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति का खुफिया बंकर एक बार फिर चर्चा में है। वो बंकर जहां परमाणु बम से अटैक तो दूर परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। अमेरिका के इस बंकर का 77 साल पहले जापान पर गिरे परमाणु बम का डायरेक्ट कनेक्शन है। बाइडेन को परमाणु अटैक का टेंशन, बंकर का एटमी अटैक से कनेक्शन। नाम है रेवन रॉक माउंटेन कॉम्प्लेक्स, जिसे अंडरग्राउंड पेंटागन के नाम से भी दुनिया जानती है। कहा जाता है कभी अमेरिका पर परमाणु अटैक जैसा खतरा मंडराएगा, अमेरिकी राष्ट्रपति इसी खुफिया बंकर में जा सकते हैं। रेवन रॉक बंकर को हैरीज होल के नाम से भी जाना जाता है। ये अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन के नाम पर है। अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन ने ही 1945 में जापान पर परमाणु बम गिराने का ऑर्डर दिया था। पिछले कुछ दिनों से बाइडेन का ये बंकर हर किसी की जुबान पर है, क्योंकि यूक्रेन को अमेरिका से हथियारों और पैसे से लगातार मदद से पुतिन बौखलाए हुए हैं। एक हफ्ते पहले रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने न्यूक्लियर वॉर की आशंका जताई थी। इस आशंका से सबसे ज्यादा हैरान परेशान अमेरिका है, क्योंकि पुतिन को मालूम है कि वो अमेरिका ही है जिसकी वजह से यूक्रेन रूसी सेना पर कहर बरपा रहा है। वो अमेरिका ही है जो यूक्रेन में पुतिन के विजय रथ की राह में रोड़ा बना हुआ है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन के आदेश के बाद अमेरिका में 1950 में यह मजबूत बंकर बनाने की शुरुआत हुई थी। आपको बता दें कि हैरी एस ट्रूमैन ही वो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जिन्होंने जापान के 2 शहरों पर न्यूक्लियर अटैक का ऑर्डर दिया था। शायद जापान में हुई तबाही के बाद ही अमेरिकी अधिकारियों के मन में राष्ट्रपति की सुरक्षा का ख्याल आया होगा। हम आपको बताते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए बनाए गए बंकर में क्या क्या चीजें हैं। यहाँ एक हेलीपैड है। राष्ट्रपति इमरजेंसी में इस हेलीपैड का इस्तेमाल कर सकते हैं। न्यूक्लियर बंकर तक पहुंचने के लिए 2 तरफ से सड़क भी है, यानी यहाँ हेलीपैड भी है और वहां तक पहुंचने के लिए 2 सड़कें बनाई गई हैं। इमरजेंसी के हालात में बंकर से बाहर निकलने के लिए बंकर के पूरब, पश्चिम और दक्षिण में गेट है। बंकर में दरवाजे पर ही सुरक्षा के इंतजाम हैं। आपको बता दें कि ये बंकर पेंसिल्वानिया मैरीलैंड बॉर्डर पर पहाड़ी इलाके में है। फिनस्टोन ग्रेनाइट के पहाड़ों को काटकर तलहटी में यह बंकर बनाया गया। तो यह बंकर 60 साल से ज्यादा पुराना है। इस बंकर को बनाने का ख्याल ही तब आया था जब अमेरिका ने सोचा कि अगर उस पर न्यूक्लियर अटैक हुआ तो राष्ट्रपति और रक्षा मंत्रालय कैसे काम करेंगे। इसीलिए इस बंकर को अंडरग्राउंड पेंटागन भी कहा जाता है। इस बंकर में रक्षा मंत्रालय का दफ्तर है ताकि आपातकाल में अमेरिका की रक्षा से जुड़े अधिकारी यहां से काम करते रहें। यहां सेना प्रमुख का दफ्तर भी है। आपातकाल में अमेरिकी सेना के प्रमुख बंकर में मौजूद रहकर सभी ऑपरेशंस पर नजर रख सकते हैं
और जरूरी निर्देश भी दे सकते हैं। बंकर में कम्युनिकेशन के भी पुख्ता इंतजाम हैं। यहां सुरक्षित नेटवर्क कम्युनिकेशन सिस्टम है ताकि अमेरिकी राष्ट्रपति और दूसरे वरिष्ठ अधिकारी एक दूसरे के सुरक्षित तरीके से कनेक्टेड रह सकें। बंकर में इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर भी है। यह बंकर कंटिन्यूटी ऑफ ऑपरेशंस है, यानी यहां किसी भी वक्त काम शुरू किया जा सकता है। इस बंकर में रक्षा मंत्रालय के सभी विभागों के काम करने की सुविधा है, यानी राष्ट्रपति के साथ ही अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के सभी वरिष्ठ अधिकारी इस बंकर में बैठकर अमेरिका के रक्षा से जुड़े ऑपरेशन पर नजर रख सकते हैं, सेनाओं को निर्देश दे सकते हैं। तो बंकर शब्द सुनकर आपको लग रहा होगा कि यह छिपने की कोई छोटी मोटी जगह होगी, इसलिए आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि यह बंकर करीब 26 लाख स्क्वायर फुट एरिया में बना हुआ है। यह बंकर अपने आप में एक शहर जैसा है। हम आपको बता दें कि इस बंकर के अंदर 3 इमारतें बनाई गई हैं। इस इमारत में हर इमारत जो है वो लगभग 5 मंजिला है। यहां 3000 लोगों के 30 दिन तक रहने की सुविधा है। आप सोचिए, 3000 लोग 30 दिन तक इस बंकर के अंदर रह सकते हैं। बंकर के अंदर बिजली की सप्लाई के लिए 2 पावर प्लांट हैं। यहां पानी के पीने के लिए स्टोरेज की भी व्यवस्था है। बंकर के अंदर मेडिकल सेंटर और डेंटल क्लिनिक भी है। यहां फायर डिपार्टमेंट और पोस्टल डिपार्टमेंट के भी ऑफिस हैं। आपको बता दें कि इस बंकर में डाइनिंग सेंटर और स्नैक्स बार भी है, फिटनेस सेंटर भी है, यहां तक कि यहां स्टारबक्स का कॉफी हाउस भी है। इतना ही नहीं, अमेरिकी सरकार इस बंकर का विस्तार कर रही है। इस बंकर में कई सुविधाएं और भी जुटाई जा रही हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।